हेलो फ्रेंड्स। आज हम राजनीति शास्त्र में समाज और राज्य में मुख्य अंतर पर चर्चा करेंगे। समाज शब्द से हमारा तात्पर्य केवल राजनीतिक संबंधों के साथ साथ उन समस्त मानवीय संबंधों तथा सामूहिक कार्यों से मनुष्य को एक दूसरे से बांधे रखता है। मनुष्य सब प्राणियों से श्रेष्ठतम होता है, उसी प्रकार समाज में भी श्रेष्ठ होता है, किंतु जब वह बिना किसी कानून के अनुसार न्याय जीवन व्यतीत करता है तब वह सबसे अधिक भयंकर प्राणी होता है। मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता। अगर कोई रह सकता है तो वह जंगली पशु या देवता हो सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य की उन्नति के लिए आचार्य चाणक्य के अनुसार राज्य व्यवस्था न होने पर मत्स्य न्याय होगा। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल सकती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह कानून निर्माण हो सकता है। इसके अभाव में आक्रमण भी हो सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से और लोकतंत्र के विकास के लिए राज्य की उपयोगिता अवश्य है। मनुष्य के साथ साथ पशुओं में भी किसी न किसी प्रकार से समाज होता है, जो उसके स्वभाव और जाति प्रजनन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मैकैवर के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों के बदलने का एक अध्ययन रूप है। समाज के अस्तित्व का अर्थ है इन संबंधों के प्रति चेतना, और एक प्रकार की चेतना की भावना व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी समाज पर आधारित है। जन्म से भी व्यक्ति के लिए समाज की आवश्यकता स्पष्ट की गई है। समाज और राज्य को अनेक विद्वानों द्वारा समानार्थी माना गया है। प्राचीन यूनानी विद्वान प्लेटो तथा अरस्तु राज्य तथा समाज में कोई भेद नहीं करते थे, परंतु वास्तव में समाज और राज्य में पर्याप्त अंतर है। समाज और राज्य में मुख्य अंतर निम्न बिंदुओं द्वारा दर्शाया जा सकता है। नंबर 1 उत्पत्ति, नंबर 2 आवश्यक, नंबर 3 आकार, नंबर 4 साधन, नंबर 5 विकास, नंबर 6 उद्देश्य, नंबर 7 निश्चित भूभाग, नंबर 8 व्यवस्था, नंबर 9 शक्ति पर आधारित, नंबर 10 कार्य, नंबर 11 संगठित, नंबर 12 प्रभुसत्ता, नंबर 13 नियंत्रण और नंबर 14 कानून की सहायता या प्रथा और परंपरा। नंबर 1 उत्पत्ति। उत्पत्ति की दृष्टि से पहले समाज की उत्पत्ति हुई और बाद में राज्य का जन्म हुआ। आवश्यकता। समाज मनुष्य के लिए आवश्यक है और आज मानव समाज से बाहर नहीं रह सकता। राज्य। मानव जीवन में ऐसा वक्त रहा है जब राज्य नहीं थे, परंतु आज वर्तमान परिस्थिति में राज्य आवश्यक है। आकार की दृष्टि से समाज का आकार राज्य से बड़ा है तो समाज से राज्य कम होता है आकार की दृष्टि में। नंबर 4 साधन की दृष्टि में सामाजिक संवधि की एक ग्रंथि के रूप में समाज दृष्टिगत होता है, तो वहीं राज्य अपने सदस्यों के उद्देश्य की पूर्ति का एक साधन मात्र है। नंबर 5 विकास की दृष्टि से समाज और इतिहास दोनों की दृष्टि से राज्य से पूर्ववर्ती है, तो वहीं राज्य मानव जीवन के विकास की एक सीढ़ी है। नंबर 6 उद्देश्य। समाज का उद्देश्य मनुष्य का बहुआयामी विकास करना होता है, तो वही राज्य का उद्देश्य केवल एक प्रमुख उद्देश्य शांति और व्यवस्था लागू करना होता है। निश्चित भूभाग। समाज के लिए यह आवश्यक नहीं है कि निश्चित भूभाग हो, घुमत समाज भी उसका एक उदाहरण हो सकता है, तो वही राज्य के लिए स्थायी और निश्चित भूभाग होना अवश्य होता है। नंबर 8 व्यवस्था की दृष्टि में समाज में संगठित तथा असंगठित दोनों प्रकार के होते हैं, तो राज्य एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में केवल संगठित होता है। नंबर 9 शक्ति पर आधारित समाज साधारणतः समझबूझकर अपने नैतिक प्रभाव का प्रयोग करता है, तो वहीं
राज्य बल प्रयोग और शक्ति पर आधारित होता है। नंबर 10, कार्य की दृष्टि में समाज, इस दृष्टि से समाज का कार्य विस्तृत तथा व्यापक होता है। वहीं राज्य का कार्य जरूरी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करके समाज में अनुशासन तथा व्यवस्था को बनाए रखना। नंबर 11, संगठित, समाज के लिए संगठित व्यवस्था अवश्य नहीं है, वहीं राज्य के लिए सर्वदा संगठित होता है। नंबर 12, प्रभुसत्ता, जिसे हम सॉवरेनिटी कहते हैं, प्रभुसत्ता, लेकिन समाज में प्रभुसत्ता शक्ति के दर्शन नहीं होते। वहीं राज्य में प्रभुसत्ता के कारण राज्य एक स्वतंत्र तथा अलग होता है। राज्य में प्रभुसत्ता निहित होती है। नंबर 13, नियंत्रण, समाज बाह्य क्रियाओं के साथ साथ मनुष्य के आंतरिक क्रियाओं से भी संबंध रखता है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के कानून नागरिकों के बाह्य संबंधों का निगमन करते हैं। और आखिरी नंबर 14, कानून की सहायता या प्रथा और परंपरा, समाज प्रथा, परंपराओं और सद्भावनाओं के आधार पर अपना काम चलाता है, तो वहीं राज्य कानून की सहायता से अपनी सत्ता कायम रखता है।